my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video I'm going to tell you about multiple choice questions which are asked in Himachal Pradesh competitive exam based on language, script, religion and local god. आज हम जो हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है या फिर बोली है या लिपि है और जो हिमाचल प्रदेश के जो लोकल गॉड हैं या फिर यहाँ पे जो धर्म है उनके बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So guys, before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So moving forward, हमारा आज का जो पहला question है that is Grierson divided the Pahari language into 3 parts when serving Indian languages. हिमाचल प्रदेश इज़ इन विच पार्ट. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ी भाषा को जो है 3 भागों में बांटा, उनमें से हिमाचली जो पहाड़ी को किस भाग में रखा गया या फिर डाला गया. सो हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज़ ईस्टर्न पहाड़ी, पूर्वीय पहाड़ी, मिडिल पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, वेस्टर्न पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और नॉर्दर्न पहाड़ी यानी कि उत्तरी पहाड़ी. सो इसमें जो ग्रिगर्सन ने इसको जो हिमाचल की जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसको वेस्टर्न पहाड़ी जो है क्षेत्र में डाला था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द महासुवी डायलेक्ट स्पोकन. किस जिले में महासुवी बोली बोली जाती है. पहला ऑप्शन है शिमला एंड सोलन, दूसरा ऑप्शन है किन्नौर, तीसरा है कुल्लू, चौथा है नन ऑफ दीज. तो हिमाचल प्रदेश में जो महासुवी बोली है ये शिमला व सोलन में बोली जाती है. सो ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है बगलानी डायलेक्ट इज़ स्पोकन इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश. जो बगलानी जो बोली है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में बोली जाती है. पहला हमारा ऑप्शन है सोलन में, दूसरा है अर्की एंड कुनिहार, तीसरा है धर्मपुर एंड कुमरहट्टी, चौथा है बद्दी. सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ अर्की एंड कुनिहार. अर्की और जो कुनिहार में जो बगलानी जो बोली है वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है विच बुक इज़ रिटन बाय जॉर्ज ग्रिगर्सन. कौन सी जो बुक है वो जॉर्ज ग्रिगर्सन ने लिखी है. पहला ऑप्शन है कंट्री लाइफ, दूसरा है हिमालयाज ए बॉडी ऑफ लाइट, तीसरा है इंडियन लिंग्विस्टिक सर्वे, चौथा है एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट. अब हमें बताना है कि जो जॉर्ज जो ग्रिगर्सन है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है. तो इन्होंने इंडियन लिंग्विस्टिक सर्वे जो है बुक लिखी है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट इनहैबिटेंट्स इन हिमाचल प्रदेश. इसमें पूछा गया है जो एंशिएंट जो प्राचीन जो लोग रहते थे हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी जो है बोली बोलते थे. राइट, पहला है विश्वई, दूसरा है हिंदुरी, तीसरा है कोची, चौथा है कोलारिया. सो हिमाचल प्रदेश में प्राचीन निवासियों की जो भाषा थी वो कोलारिया थी. ऑप्शन डी इसका. हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी. कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कला, संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई. हमारे पास पहला ऑप्शन है 1966 यानी कि 1966, दूसरा है 1968 यानी कि 1967, देन 1971 यानी कि 1971, तीसरा है 1972 यानी कि 1972. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1968. ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है. नाउ और जो ये हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी है ये शिमला में है.
जिस तरह से स्टेट म्यूजियम है शिमला में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच डायलेक्ट हैज़ इट्स ग्रामर, इसमें पूछा है कौन सी बोली की अपना व्याकरण है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मनछेद, दूसरा है चंगसा, तीसरा है गहरी, चौथा है भोटी। सो जो भोटी जो डायलेक्ट है उसकी जो है अपनी जो है ग्रामर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 8th क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी सब डायलेक्ट ऑफ गहरी। गहरी की जो है सब डायलेक्ट कौन सी जो बोली है, उपबोली कह सकती हो आपकी, गहरी कौन सी भाषा की उपबोली मानी जाती है। नाउ इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास लाहौली, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है कांगड़ी, चौथा है सिरमौरी, राइट। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ लाहौली। जो लाहौली जो डायलेक्ट है उसको उपबोली माना जाता है किसकी, गहरी की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहलूरी इज़ डायलेक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। इसमें पूछा गया है जो कहलूरी है वो किस जिले की बोली है। हमारे पास पहला ऑप्शन है मंडी, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है किन्नौर, चौथा है बिलासपुर। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ बिलासपुर। जो कहलूरी जो डायलेक्ट है ये बिलासपुर में जो है बोली जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 10th क्वेश्चन है, पहाड़ी लैंग्वेज इज़ रिटन इन विच स्क्रिप्ट। जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसको किस स्क्रिप्ट में, किस लिपि में जो है लिखा गया है। हमारे पास पहला ऑप्शन है ब्राही, या फिर आप इसको ब्राह्मी भी कह सकते हैं, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है गुरुमुखी, चौथा है टांगरी। सो जो हमारी पहाड़ी भाषा है इसको टांगरी लिपि में लिखा गया है और प्रेजेंट टाइम में हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज को देवनागरी जो है स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब जो हमारा 11th क्वेश्चन है दैट इज़ बघाटी डायलेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद। जो बघाटी जो बोली है वो किस से संबंध रखती है, राइट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से या फिर कहीं कहाँ बोली जाती है। नाउ दी फर्स्ट ऑप्शन इज़ बिलासपुर, सेकंड ऊना, तीसरा है सोलन, चौथा है किन्नौर। सो जो बघाटी जो बोली है ये हिमाचल प्रदेश में सोलन से ये एसोसिएटेड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा 12th क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड द डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिलासपुर इनटू 6 क्लासेस। इसमें पूछा है कि बिलासपुर में बोले जाने वाली जो बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा। बिलासपुर में जो बोलियां बोली जाती है किस व्यक्ति ने उन्हें 6 भागों में बांटा। पहला ऑप्शन है हमारे पास J.A. ग्रियर्सन, दूसरा है T. ग्राहम बेली, चौथा है गोविंद चातक, पांचवा है हरदेव ग्राम। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ T. ग्राम बेली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है बिलासपुर में जो डिफरेंट जो बोलियां हैं उनको 6 वर्गों में बांटा, T.H. ग्राम बेली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट जो बोलियां हैं वो बोली जाती है, मेनली 32 के आसपास यहाँ पे बोलियाँ बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में। हाउ मैनी ऑफ देम बिलोंग टू इंडियन आर्यन फैमिली। अब इसमें पूछा है उनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार की है, राइट। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास 16, दूसरा है 21, तीसरा है 15, चौथा है 19। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 21, 21 जो बोलियां हैं वो इंडियन आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 14 क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय राहुल संस्कृत्यायन एज हसकंदा एंड हसकंदा, ये यहाँ पे है हसकंदा एंड हमकंदा एंड हसकंदा। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली जाने वाली जो भाषा को राहुल संस्कृत्यायन ने
हमकदा और हंसकदा के रूप में वर्णित किया है? पहला यानी कि डिस्क्राइब किया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास लाहौल, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है चंबा, चौथा है शिमला। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ किन्नौर। किन्नौर की जो बोली को जो है उन्होंने बोली को भाषा को राहुल संस्कृत्यायन ने हमकदा और हंसकदा की तरह वर्णित किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 15 क्वेश्चन है। विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीक्स बोथ मनचंद और चिनाली डायलेक्ट? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनचंद तथा चिनाली ये दोनों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? कौन सी वो ट्राइब है? पहला है हमारे पास किन्नौर, दूसरा है हमारे पास खम्पा, चौथा है खाम्पा भी कहते हैं ऐसी, देन हमारे पास स्वांगला एंड नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ स्वांगला। स्वांगला जो जनजाति है हिमाचल प्रदेश में, ये मनचंद और चिनाली जो है भाषाएं बोलते हैं दोनों। ना हमारे पास अब जो क्वेश्चन है दैट इज़ द टांकरी स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम। जो टांकरी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो कहाँ से क्रिएटेड है, राइट, कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है हमारे पास शारदा स्क्रिप्ट, दूसरा है देवनागरी स्क्रिप्ट, तीसरा है बोथ शारदा एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, चौथा है नन ऑफ दिस। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ शारदा स्क्रिप्ट से हमने जो है अपनी टांकरी स्क्रिप्ट को लिया है, और प्रेजेंट टाइम में हम पहाड़ी लैंग्वेज को जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। पहले हम इसको टांकरी लिपि में लिखते थे पहाड़ी लैंग्वेज को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 17 क्वेश्चन है। ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस गद्दीज ऑफर स्पेशल प्रेयर्स टू शिव पूजा हुज नेम इज। इसमें पूछा गया है खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जिसका नाम है। हमने शिव पूजा का नाम बताना है कि उस पूजा को कहते क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास नवाला, दूसरा है जमलू, तीसरा है बोथ नवाला एंड जमलू, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नवाला। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 18 क्वेश्चन है। हु इज़ कॉल्ड गॉडेस ऑफ स्नेक? किस देवी को सांपों की देवी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास मनसा देवी, दूसरा है उषा देवी, तीसरा है नैना देवी, चौथा है तारा देवी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मनसा देवी। मनसा देवी को जो है गॉडेस ऑफ स्नेक के नाम से जाना जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन है विच गॉडेस इज सेड टू लतावली, या फिर लाटा वाली भी कह सकते हो आप। सो इसमें पहला ऑप्शन है नैना देवी, दूसरा है चिंतपूर्णी, चौथा है ज्वालामुखी, तीसरा है ज्वालामुखी, चौथा है चामुंडा देवी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ज्वालामुखी, जो कि कांगड़ा में है। इसको नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन हिंदू माइथोलॉजी द वर्शिप ऑफ वासुकी नाग इज फेमस इन द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है हिंदू माइथोलॉजी में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वासुकी नाग की पूजा प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारे पास सिरमौर, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है शिमला, चौथा है चंबा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में वासुकी नाग की जो वर्शिप है, जो पूजा है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 21st क्वेश्चन है। द पीपल ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डाइव एट विच रिलीजियस प्लेस ऑन द डे ऑफ बैसाखी। जो बिलासपुर के जो लोग हैं वो बैसाखी के दिन जो है किस धार्मिक स्थल पर डुबकी लगाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास मारकंडा, दूसरा है श्री नैना देवी जी, चौथा है रुक्मणी कुंड, तीसरा है रुक्मणी कुंड, चौथा है हरिद्वार। हरिद्वार तो है ही नहीं हिमाचल में, वो तो उत्तराखंड में आता है, ये तो एलिमिनेट हो गया। नाउ इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मारकंडा। मारकंडा में जो है बिलासपुर के जो लोग हैं वो धार्मिक स्थल है बिलासपुर में, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 22nd क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इज बुद्धिस्ट सेंट
अविलोकितेश्वर रिलेटेड। जो बुद्धिस्ट जो संत है अविलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से है? पहला है दत्तनगर शिमला, दूसरा है रिवालसर मंडी, तीसरा है रिब्बा किन्नौर, चौथा है त्रिलोकपुर कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज त्रिलोकपुर कांगड़ा से संबंध रखते हैं ये अविलोकितेश्वर। काफ़ी डिफिकल्ट सा नाम है। अविलोकितेश्वर जो संत है वो वहाँ से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। और 23rd क्वेश्चन है तिब्बतन प्रिस्ट जो है तिब्बतन जो धर्मगुरु है रिन चान संग पो लिव्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तिब्बती जो धर्मगुरु है रिन चान संग पो कितने वर्षों तक लाहौल स्पीति और किन्नौर में ठहरे? पहला ऑप्शन है 7 ईयर्स 7 साल, दूसरा है 9 ईयर्स 9 साल, तीसरा है 17 ईयर्स 17 साल, चौथा है 20 ईयर्स 20 साल। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज 17 ईयर्स 17। नाउ हमारे पास 24th जो क्वेश्चन है दैट इज who ordered that a rupee kept with the idol of Lord and 2 coins of copper should be separated and sent to Ayodhya every year। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसने यह आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखे 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्कों को अलग कर हर वर्ष अयोध्या भेजा जाए। अब कौन से राजा ने भाई ये ऑर्डर दिया कि जो भगवान की मूर्ति के पास रखे 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्कों को हमेशा कहाँ भेजा जाए? अयोध्या। सो इसका जो पहला ऑप्शन है हमारे पास दैट इज राजा जगत सिंह कुल्लू, दूसरा है राजा भीषण सिंह गुलेर, चौथा है राजा सूरज सेन सुकेत और चौथा ऑप्शन है हमारे पास राजा ईश्वर सेन सुकेत कुल्लू, राजा ईश्वर सिंह कुल्लू। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ राजा जगत सिंह कुल्लू। इन्होंने जो है ये आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास जो 1 रुपये और 2 सिक्के हैं तांबे के उनको कहाँ भेजा जाए? अयोध्या। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 25th क्वेश्चन है हाउ मैनी शक्तिपीठ आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितने शक्तिपीठ है, हिमाचल प्रदेश में कितने शक्तिपीठ स्थित है। पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ 4 4, दूसरा है 5 यानी कि 5, तीसरा है 7 यानी कि 7, चौथा है 8 यानी कि 8। सो हिमाचल प्रदेश में 4 जो है शक्तिपीठ स्थापित है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 26th क्वेश्चन हु इज़ गॉडेस ऑफ बुशहर स्टेट। इसमें पूछा गया है जो बुशहर जो रियासत है जो कि शिमला की सबसे बड़ी रियासत है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ की जो कुल देवी है वो कौन है? राइट। सो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज़ भीमा काली, दूसरा है शिवा, तीसरा है हनुमान और चौथा है महिषासुरमर्दिनी। सो जो महिषासुरमर्दिनी है ये जो है रामपुर घाटी की जो है कुल देवी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 27th क्वेश्चन है वेयर इज़ वर्शिप ऑफ जमुलू देवता। जामलू भी कह सकते हैं आप, जो जामलू देवता है उनकी पूजा कहाँ पे होती है? पहला ऑप्शन है मणिकर्ण में, दूसरा है निर्मंड, तीसरा है मलाना, चौथा है विशिष्टा। तो मलाना में जो है जो जमलू देवता है उनकी जो है वर्शिप जो है की जाती है। सो मूविंग फॉरवर्ड जो मलाना गांव है वो कुल्लू में है। ओके नाउ 28th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू folklore which woman's cow gazed by बाबा बालक नाथ। इसमें अब पूछा गया है कि लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने किस क्षत्रिय की गाय चराई? राइट। पहला ऑप्शन है हमारे पास राम प्यारी, दूसरा है रत्नी, तीसरा है बाला सुंदरी, चौथा है तारा। तो जो रत्नी है उसकी जो गाय है वो बाबा बालकनाथ ने चराई लोक कथा के अनुसार। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड 29th क्वेश्चन इन विच प्लेस इज
मारीचा देवता वर्शिप्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो माची जो देवता है उनकी जो पूजा है वो कहाँ पे होती है, राइट। सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ हमीरपुर सुजानपुर, दूसरा है अर्की कुनिहार, तीसरा है कुमारसैन कोटगल, चौथा है बिलासपुर सुंदरनगर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ कुमारसैन कोटगल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव द एंशिएंट हिंदू रूल। इसमें पूछा गया है जो पुराने जो हिंदू जो नियम है वो किसने दिए, राइट। सो पहला ऑप्शन है विष्णु ने, दूसरा है वाल्मीकि ने, तीसरा है परशुराम ने, चौथा है मनु ने। तो सही आंसर है इसका मनु। मनु गेव द एंशिएंट हिंदू रूल। So guys, that's all for today, and thank you so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe, and share with your friends also. So that's all for today. Bye and take care.